हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो आज हम आपको बताएंगे कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। कई बार आपको दशमलव में संख्याएं लिखी हुई मिल सकती हैं, कई बार ऐसा रहेगा कि वो भिन्न में दी रही होंगी और भिन्न वाली संख्याएं ऐसी होंगी कि वो अंश और हर का अलग अलग वर्गमूल उनका नहीं निकलेगा, तो उनको भाग दे करके हम दशमलव में बदल लेंगे, फिर उसके बाद उनका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से दो सवाल हमने लिए हुए यहाँ पे। पहला है, देखो ये वर्गमूल का निशान है 0.0064। दशमलव की इधर जो संख्या लिखी हो दाहिनी तरफ, तो उसको आप 64 ना पढ़ना, ठीक है, 64 पढ़ देना। 0.0064 का मान ज्ञात करना है और इसका मान निकालने का मतलब कि इसका हमको वर्गमूल चाहिए। और दूसरा जो है वो है रूट के अंदर √3/7 और इसका मान चाहिए। अब √3 का जो है अलग से वर्गमूल नहीं निकल सकता है और 7 का भी अलग से वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो इसको भी हम भाग दे करके पहले दशमलव में बदल लेंगे और दशमलव में बदलने के बाद ही फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले हम अगर इस सवाल को देखें भाई, तो दशमलव वाली संख्याओं का दो तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हो। कितने तरीके से? दो तरीके। पहला तरीका ये है कि अगर हम इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं। देखो, इसको चाहें तो हमारे सामने लिखा हुआ है 0.0064, यही तो लिखा है ना। तो इसका अगर हम चाहें तो इसको पहले भिन्न में बदल दें। किसमें बदल दें? भिन्न में। इसको बदल दें किसमें? भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा भाई? बटे की लाइन खींचोगे, दशमलव उड़ा दोगे, उसके नीचे 1 लगा दोगे, इधर जितने अंक हैं उतने 0 लगा देना। कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 0 यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो ये हमारी संख्या क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 0.0064 बटे 10,000। यही तो बन रही ना। किसी भी संख्या के पहले जो 0 होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे अगर 6 लिखा हुआ है तो 6 के इधर अगर आप 0 लगाओगे तभी ये 6 ही रहेगा, लेकिन हाँ अगर 6 के तुम आगे 0 लगा देते तो ये 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60। इसका मतलब कि इधर जो 0 लगे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। तो सचमुच में ये जो संख्या लिखी हुई है वो लिखी हुई है कितना? 64/10,000, 64 बटे 10,000। अब अगर चाहे तो हम इसका गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से, दोनों तरीके से इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। अब इसमें दोनों विधियां लगा सकते हो भाई। 64 का वर्गमूल आपको निकालना होगा, क्या करोगे? 64 का आप गुणनखंड कर लोगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एक कम 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, कितना हो गया भाई? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 ही बार तो आया है। 1 2 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका वर्गमूल आ चुका है। आ चुका है ना भाई। सचमुच में ये संख्या हमारी वर्गमूल में थी, ऐसे हम कर देंगे ना इसको। इसका वर्गमूल आ चुका है। अब बचा कौन? 10,000। 10,000 का भी निकाल सकते हो, 2 से कटेगा ही, 0 है। 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, फिर 2 दूना 4, 1 बचेगा यहाँ पे, ये 10 बन जाएगा। 2 पंचे 10, अब कुछ नहीं बचा, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, फिर 2 1 कम 2, इसको काटोगे 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचेगा, तो ये एक यहाँ चला जाएगा, तो 2 पंचे 10 और 2 शून्यम, अभी भी ये 2 से कटेगा, तो 2 छंग 12, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब ये 6 2 8 5 13 13 हो रहा है, ये 3 से भी नहीं कटेगा, सीधा 5 से कटेगा। 5 1 कम 5, 1 बचा यहाँ पे, यहाँ चला गया, 5 दूनी 10 और 5 पचम 25, फिर 5 दूनी 10 और 5 पचम 25, और फिर 5 पचम 25 और फिर 5 एक कम 5। 5 के देखो कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 2 के भी कितने जोड़े? 2 जोड़े। तो ये हो जा रहा है कितना?
1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से 2 गुणे 2 1 5 यहाँ से 1 5 यहाँ से गुणे 5 गुणे 5। अब ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 4 पंचे 20 20 पंचे 100। तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ जा रहा है भाई ऊपर वाले का 8 आ गया और नीचे वाले का 100 आ गया। अब इसको फिर से हम दशमलव बदल देंगे। किसमें बदल देंगे 2 जीरो है ना नीचे तो इन दोनों जीरो को खत्म करोगे तो दशमलव 2 अंक से पहले जाएगा। अभी कहीं दशमलव दिख रहा है तो समझ लो बाहर है यहाँ कहीं पड़ा है और 2 अंक पीछे ले जाना लेकिन एक ही अंक है तो एक जीरो अपने आप से इधर बढ़ा दो। अब ये दशमलव उठ के यहाँ आ गया मतलब उत्तर हमारा आ गया 0.08 या 0.08। एक तरीका ये हो गया पहले हमने इसको भिन्न में बदल लिया फिर बाद में इसका वर्गमूल निकालेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकालें जिसमें हम ये भी जान लेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो हम भाग विधि इस्तेमाल करें। कौन सी तो भाग विधि से हम कैसे करेंगे भाई जो हमारी संख्या है जो दिया गया है उसको हम सीधा लिख देंगे। दिया हुआ है हमको कितना हमें दिया हुआ है 0.0064। आपको पता है कि पहले हम जोड़े बनाते हैं तो दशमलव के इस तरफ जो भी संख्या होंगी उनका तो जोड़ा इधर को बनता आएगा मतलब दाएं से बाएं की तरफ। लेकिन दशमलव के उधर जो संख्या होंगी उनका जोड़ा बाएं से दाएं की तरफ जाएगा मतलब दशमलव के उधर वाली संख्याओं का जोड़ा हम इधर से बनाना शुरू करेंगे। 1 जोड़ा 2 जोड़ा दशमलव किधर वाले का इधर से। जीरो है इसका कोई जोड़ा बनाने का मतलब नहीं है और इसका आपको पहाड़ा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीरो है जीरो यहाँ लगा दो फिर दशमलव है दशमलव लगा दो। फिर देखो क्या है एक जोड़ा जीरो का ही तो है हर जोड़े के लिए जीरो लग जाएगा वहां पे। एक जोड़ा है तो एक जीरो लगा दिया इसका भी कोई काम नहीं है। बचा कौन 64 इसके वर्ग में आएगा 8 8 28 काम खत्म। आंसर कितना आ गया है आंसर आ गया है देखो दोनों आंसर सेम है ना ये वाला भी और ये वाला भी है ना दोनों सेम। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। लिखा था कि √3/7 का मान ज्ञात कीजिए। भाई इसका अगर हम चाहें इस तरीके से करना कि ऊपर का अलग निकाल ले गुणनखंड विधि से नीचे का अलग निकाल ले तो ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसको हम पहले भाग देके दशमलव में बदलेंगे। अब अगर आप 3/7 को हल करोगे भाग दोगे हर से ही भाग दिया जाता है तो छोटा अंक है ना दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लो 7 चौक 28 कितना बचा भाई 2 दशमलव लगाए फिर 0 बढ़ा लो 7 दूनी 14 अब कितना बचा 6 दशमलव लगाए फिर 0 बढ़ा लो। अब कितनी बार जाएगा 7 8 56 अब कितना बचा 4 फिर 0 बढ़ा लोगे कितना जाएगा 7 5 35 अब कितना बचा फिर 0 बढ़ा लो 7 7 49 कितना बचा 1 फिर 0 बढ़ा लो 7 1 कितना बचा फिर 0 बढ़ा लो 7 चौक 28 कितना बचा याद करो यहाँ भी 2 बचा हुआ था यहाँ भी 30 था है ना। अब अगर इसके आगे आप करते जाओगे तो फिर से यही संख्याएं आती चली जाएंगी। भाई 7 चौक 28 कर दिया है। अब की बार देखना ये कितना है 2 है अभी 0 लगाओगे 20 बनेगा 4 के बाद 2 बार गया था ना पीछे देखो अभी फिर ये 2 ही बार जाएगा। अगर यहाँ 20 करोगे तो 7 दूनी 6 बचे ना फिर 7 हो जाए ना फिर 7 8 56 फिर यही अंक आना शुरू हो जाएंगे। रिपीटिंग है कैसा है रिपीटिंग डेसिमल बन रहा है तो हमको और आगे करने की जरूरत नहीं है। तो हम अब हमें जो संख्या मिली दशमलव वाली इसका वर्गमूल निकालेंगे। हम क्या है भाई हमारी संख्या हमारी है 0.428571 यहीं तक ले लो कोई मतलब नहीं आगे ठीक है। इसका वर्गमूल हमें चाहिए तो दशमलव इधर का जोड़ा इस तरफ से बनता है ना
तो एक जोड़ा, फिर उसके आगे दो जोड़ा, फिर ये तीन जोड़ा, है ना। जीरो है, जीरो ऐसे उतार दो, दशमलव लगा दो, क्योंकि इधर कोई अंक तो है नहीं। अब पहला जोड़ा हमारा है कितना, 42, 42। कितनी बार जाएगा भाई, 6 बार। 6 छंग 36। वर्ग का पहाड़ा पढ़ोगे 6 छंग 36 ही जाएगा, क्योंकि 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा ना। तो 36 कितना बचा, यहाँ 6 बचा, है ना। अगला जोड़ा कौन है, 85 है। जो यहाँ पर अंक है दशमलव भूल जाओ, जितना है उसको क्या कर लो, डबल कर लो। 6 का दूना 12, और इसके बगल में आपको कोई ऐसा अंक लाना है कि उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ा जाए, लेकिन इससे ज्यादा ना हो। जैसे 1 लाओगे तो 1 ही बार ले जाओगे, तो 1 बार ले जाओगे तो 121 बनेगा। जैसे ऐसे मान लीजिए कि है ये 12 लिखा था, इसके बगल अगर हम 1 लाते हैं तो 1 ही बार हमको ले जाना होगा, तो 165 तो मिलेगा। अगर हम यहाँ 2 ले जाते हैं तो 2 ले जाओगे तो कितना मिल जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 इसका 2। देखो यहाँ पे 6 है, तो लगभग यूं समझ लो 5 बार ले जाओ। कितनी बार, 5 बार। तो 5 55 25 के 5, 5 दूनी 10, और 2 12 के 2, 5 एकम 5 और 1 6। ये बना ना। अब देखो ये हो जाएगा 0, 8 में से 2 गया 6, ये कट गया। अगला जोड़ा क्या है, 71। उतर आया ये वाला। जितना यहाँ पे है उसका डबल कर लो, 65 है, इसका डबल कितना हो जाएगा, 130। और 130 के बगल भी जैसे यहाँ पे किए थे 5 ले आए थे, इसके बगल भी आपको अंक ले आना है। कितना लाओगे, 4 लाओगे। तो 4 बार में भाई ये चला जाएगा, और इससे कम ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, तो 4 शून्य 0, वो हासिल मिला के 1, फिर 4 3 12 के 2, और 4 एकम 4 और 1 5। अब इसको घटा दो भाई, 11 में से 6 गया 5 आ गया। यहाँ बचा कितना, 6 में से 1 गया 5, यहाँ उधार लाओगे हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, 855 बचा है। वैसे इसका डबल करोगे तो इससे ज्यादा भी हो जाएगा, और आगे आपको ले जाने की जरूरत भी नहीं है। इतना जो उत्तर आपका आ गया है 3 अंक तक, यही काफी है। तो 0.654 ये इसका वर्गमूल हो जाएगा।